works? How did you start with art? How did the journey start? Basically, art is within me. ये हमेशा से ही मेरे साथ में रही है। मैंने इसको चूज़ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट ने मुझे चूज़ किया है एंड इवन आई वाज़ अ किड और तभी भी मैं अपने आर्ट के होमवर्क इनफैक्ट अपने और अपने सिबलिंग के आर्ट के होमवर्क भी खुद ही किया करती थी। जैसे-जैसे टाइम आई ग्रो अप एंड मैंने देखा कि मैं हॉस्टल में भी गई और वहाँ पर तब नॉट ओनली द कैनवस और पेपर मैंने वॉल को भी पेंट करना स्टार्ट किया। मुझे हॉस्टल के वॉल वाइट अच्छे नहीं लगते थे तो मुझे लगता था इनमें भी कलर्स होना चाहिए। बट इनफैक्ट उस टाइम पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आर्टिस्ट बनने का या ऐसा कुछ पेंटिंग एज अ प्रोफेशन चूज करने का। बस मुझे अच्छा लगता था तो मैं एक चीज करती थी। धीरे धीरे फॉर द टाइम जैसे जैसे निकलता गया वैसे वैसे मुझे इसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। मुझे लगा कि ये बहुत वास्ट है, इसको हम मतलब मैं इसमें तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, इसको और भी अच्छे से करना चाहिए। और ऑन द टाइम कोविड के दौरान मेरे पास काफी टाइम हुआ करता था, तब मैंने इसमें अच्छे से टाइम अपना इनपुट किया और धीरे धीरे पेंटिंग को मुझे लगा कि ये मेरा लाइफ का एक पार्ट है क्योंकि आई स्पेंड मैनी आवर्स विदाउट हैविंग एनी फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता था इसके अलावा। तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि ये शायद मेरे लाइफ का एक पार्ट। बट बचपन से आपको जैसे आपका क्या यूरेका मोमेंट क्या था कि यू टोल्ड योरसेल्फ कि अब मैं आई एम गोना परस्यू दिस फुल टाइम, आई एम गोना परस्यू आर्ट फुल टाइम? पहले भी आर्ट करती थी बट उस टाइम कॉलेज की इन स्कूलिंग एंड कॉलेज वो सब भी था। तो मैं टाइम नहीं दे पाती थी, डिवोट नहीं करती थी उतना। बट अभी जो है वो आई हैव टाइम और टाइम है, शौक है, तो क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए। It was very good that you started, and I think वही होता है कि बचपन का शौक होता है. But I've seen your works on social media. I mean, how did you choose devotion as a subject? And beautiful Shiva paintings, beautiful Hanuman जी की भी paintings मैंने आपकी देखी है. कैसे how did devotion come into the picture? आई डिडंट चूज एक्चुअली। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ही चूज किया है कि मैं उनकी पेंटिंग बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी डेटी की पेंटिंग तब तक नहीं बना सकते जब तक वो खुद ना चाहें। ये चीज मैंने फील करी ऑलमोस्ट 2 साल हुआ है शायद। आई वॉज ट्राइंग कि मैं राम दरबार की एक पेंटिंग बनाऊं, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी बट ड्यू टू सम रीजंस कभी टाइम नहीं होता था या जो रीजन काफी सारे रहते थे मैं बना नहीं पा रही थी। बस इस सडनली आई गॉट प्रोजेक्ट फॉर राम दरबार और काफी बड़ी पेंटिंग थी, दैट वाज 6 by 4 feet। और उसके बाद जब मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, ऑन दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी रनिंग में काफी सारे प्रोजेक्ट थे, तो मैंने उसको रख दिया कि ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा देन आई विल स्टार्ट इट। और मैंने उसको ट्रस्ट मी, मैंने उसको उस टाइम पे स्टार्ट किया व्हेन जब रामलला की स्थापना होने जा रही थी अयोध्या में। और मैं इस न्यूज से बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब मैंने फर्स्ट अपनी रील अपलोड करी ऑन दैट टाइम दैट पीरियड, तो मेरे पास काफी सारे कमेंट कॉम्प्लीमेंट इस तरह के आने लगे एंड आई जस्ट सॉ दैट न्यूज कि अच्छा, अब मतलब मुझे तब बहुत मतलब मैं फीलिंग वो शेयर नहीं कर सकती आपसे कि उस टाइम पे मुझे क्या वाइब्रेशन हुई कि मैंने आज मतलब मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी जो चीज वो कभी नहीं बनी। और जब भगवान खुद चाह रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं वहां, तब मुझे वो चांस मिला है कि मैं उनकी पेंटिंग बनाऊं। Fantastic. तो ये दैट मोमेंट Do you remember? की हुआ कि नहीं, बिना उनकी मर्जी के, बिना ईश्वर की मर्जी के हम उनकी छवि को अपने कैनवस पे नहीं उतार सकते। Very beautifully said. But do you remember the first painting you ever did? आपको याद है कि आपने बचपन में अपनी फर्स्ट पेंटिंग कौन सी कमर्शियली सेल की थी? अच्छा, बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं मतलब कमर्शियली जब आपने पहली पेंटिंग बनाई हो और आपको उसके लिए कुछ पैसे मिले हुए, आपको याद है वो कौन सी? दैट वाज ओम। अच्छा, ओम की पेंटिंग थी वो।
उसको मैंने पंच तत्व के अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग में इंक्लूड किया था और वो सेल हुई थी उस टाइम पर। आई थिंक इट्स बीन काफी टाइम हो गया, मुझे टाइम पीरियड नहीं याद है। Beautiful. पर And you only sell through social media, no? You've not been associated. No. You've not been associated. So have you ever ये फील होता है मुझे जरूरत ही नहीं है। नहीं सही है, मतलब जिसका, and I think social media is a lovely platform where people and artists are doing so well. But you ever feel that, you know, sometimes, see, an artist has his or her own perspective. आप बनाते हो devotional works because you feel a certain vibration, you feel some warmth. But have you ever felt कि कोई customer आपके पास आए हुए, उन्होंने सिर्फ आपकी painting as just as wall decor treat किया हुआ है और इस perspective के साथ आपने भी उनको कोई painting दी हुई? वॉल डेकोर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड पीपल स्पेशली आस्क यू फॉर स्पेसिफिक गॉड, क्या आप मतलब यू चूज योर सब्जेक्ट योरसेल्फ? समटाइम आई चूज, समटाइम वी चूज, एंड समटाइम ओनली क्लाइंट्स चूज। Very beautiful. Just basically इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगी मैं। Sometimes they suggested me कि आप they asked कि आप suggest करो what kind of painting I should hang on my east wall or west wall or something. और उनका क्या कंटेंट है, वो क्या कंटेंट चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आई डिजाइन it also. Very beautiful. आपने कभी मतलब because you're on social media and social media पे there are always two sides to a coin. तो किसी ने आपको ऐसे कभी बोला that Richa you're profiting from religion? Because बहुत लोग होते हैं कि जो हम, क्योंकि हम भी when we sell painting का कहते हैं अच्छा आप गणेश जी की पेंटिंग बेच रहे हो, ये तो गलत बात है, बेचनी नहीं चाहिए, आपको देनी चाहिए, आप प्रॉफिट बना रहे हो। तो आपको कैसे कभी ऐसे ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ है? No, कभी मुझे इस तरह के कोई इट्स गॉड ग्रेस कि मुझे ऐसा कुछ कभी क्वेश्चंस नहीं आए। इनफैक्ट पीपल आस्क कि इसकी सेवा क्या है। वाओ ब्यूटीफुल। कैसे होती है सेवा? सेवा बेसिकली मुझे पहले नहीं पता था सेवा क्या है। धीरे धीरे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि सेवा इन द व्हाट इज प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग। तो उसको प्राइस नहीं कर सकते क्योंकि हम ईश्वर को का कोई मोल नहीं है, तो हम उसको उसका कैसे मोल बनाते हैं। तो दैट इज सेवा, यानी कि जो मैं सर्विस दे रही हूँ अपनी पेंटिंग बनाने में, जो एनर्जी लगा रही हूँ, उसके बदले वो मुझे क्या दे सकते हैं। हाउ डू यू प्राइस योर पेंटिंग्स? आई डोंट नो एनी फॉर्मूला बिहाइंड दिस। जो मेरे मन में आता है दैट इज प्राइस। डोंट यू थिंक एक थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन लेकिन होना चाहिए? बिकॉज पता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज पहले जमाना होता था दैट जो भी मुंह भोला प्राइस हम मांगते थे ना फॉर एनी आर्टवर्क, लोग देते थे। सो व्हेन वी आल्सो व्हेन आर्या आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, हमने कहा कि नहीं, क्यों एवरी ये कप है, इस कप का भी एक गिवन प्राइस है, इससे ज्यादा का नहीं बेच सकता, इससे कम का नहीं बेच सकता। तभी गवर्नमेंट केम अप विद एमआरपी as well. So don't you think that art also should have a certain standardization when it comes to pricing? I think it's not, because it's totally up to the artist. और मैं इस पर्सपेक्टिव पे कभी, ये मेरा डोमेन नहीं है। बेसिकली पहले तो लोग आर्ट गैलरीज के थ्रू भी बेचते थे। अब आप देखो सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। तो हर आर्ट अपने आप में एक यूनिकनेस है, यूनिक पीस, और हर आर्ट की एक अपनी अलग वैल्यू है। तो यू नेवर जज कि इसका वैल्यू इतना होगा या इसका वैल्यू इतना होगा। ये दिस इज नॉट आवर डोमेन। तो ये नहीं, फिर कौन जज करेगा? बिकॉज एज अ कस्टमर, अ पर्सन हु इज बाइंग अ पेंटिंग, बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मैं उतना वर्ड्स देना चाहूंगा जो मुझे लगेगा। बट इफ देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, अगर मैं सेम साइज की पेंटिंग, एक पेंटिंग मैं बोलूं 2.5 लाख रुपीस की, और सेम साइज की पेंटिंग सेम आर्टिस्ट की 3 लाख रुपीस की है, तो मैं एज एन आर्टिस्ट उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा? हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? आर्टिस्ट का काम है पेंटिंग को बनाना, और उसका प्राइसिंग एज पर मी, मेरा ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि मैं पेंटिंग का प्राइस जज करूं। मुझे उस टाइम पर जो
इंटरनल फीलिंग आती है कि दैट इज द एक्चुअल प्राइस, वो ही मेरा प्राइस है। अगर आपको वो पेंटिंग पसंद है, आप उसको लेना चाहते हो, यू कैन पे, अदरवाइज इट्स ओके फॉर मी। Oh, beautiful. Yeah, that's fair enough. Whoever wants to pay can pay. आप Whoever. उसकी वैल्यू समझते हो तो आप उसको लो। अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, यानी आप पेंटिंग को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो इट्स ओके। मुझे नहीं बेचना, मुझे बेचना ही नहीं है। Very beautiful. I will keep it for me. Yeah, for yourself. And I think it's an open market. There are 10,000 customers who come and buy. But यही होता है because तो आपके पास अगर 1 लाख लोग हैं, तो उसमें 2 लोग तो ऐसे होंगे ना जो आपकी एक्चुअल एनर्जी, जो आपके इनपुट से उनको समझेंगे। fair enough. Okay, I'm also getting to know this perspective, which is beautiful because we follow a certain standardization at the gallery. Why? Because we want to play fair. मैं ये नहीं चाहता कि कल को ये मुझे कोई बोले कि अच्छा आपने सेम आर्टिस्ट की पेंटिंग हमें इतने में बेची। अरे भाई, मैंने कभी ऐसा कर ही नहीं सकता because every artist has a price per square feet, and that's how art is sold and has been sold over the years. So I thought, why not stick to that standardization? But now you were talking about when people come to you, they ask you a lot about walls, vastu. So what is the significance of vastu when it comes to paintings? Basically, what is vastu? Vastu, it's a ancient science जो कि पहले के टाइम में भूमि और भवन, इनमें इनकी जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने के लिए और उसके एट्रीब्यूट्स को इन्हांस करने के लिए यूज होता था, लाइक जिससे हमें हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो अभी क्या है, पेंटिंग को हम उस अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटे साइज की पेंटिंग इज फाइन, बट जब बड़े साइज की आप पेंटिंग बनाते हो तो एक प्रॉपर एक एरिया कवर करती है ये। और डू यू बिलीव इन एनर्जी? एनर्जी तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमको किसी हर एक एरिया अपने आप में एक एनर्जी कैरी करता है और पंच तत्वों को कैरी करता है। पंच तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। तो अगर हम इन तत्वों और जो दिशाएं हैं 16 डायरेक्शंस, उनको अगर ध्यान में रख करके पेंटिंग बनाते हैं, दैट इज वास्तु पेंटिंग, जो हमें हेल्प करती है उस पर्टिकुलर एरिया को बैलेंस करने में और उसकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए। बट आपने कहा था कि छोटा साइज डज नॉट मैटर, क्या लिमिट होती है? छोटा साइज इन सेम कि इंचेस में अगर हम बात करें, लाइक अगर 2x2 और 4x4, that is fine. So that is fine. So there is a certain limit after which you start concentrating more on vastu. एक बार मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, तो क्लाइंट ने मुझे शेयर किया उसकी वॉल, दैट वाज ईस्ट वॉल थी। तो उनका कहना था कि आप ईस्ट वॉल के लिए कुछ भी अच्छा सा क्रिएट करें। इनफैक्ट दे सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट वॉल, जिससे हमें हमारे घर में पॉजिटिविटी आए। ऑन दैट टाइम आई थॉट कि अगर उन्होंने वॉल मुझे शेयर करी है और उनको पेंटिंग से एनर्जी चाहिए, तो क्यों ना उसको वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करे। फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग उस पेंटिंग को बनाया। फीडबैक जब मुझे मिला तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड इट मतलब मुझे मोटिवेट भी किया। उन्होंने बोला जब से पेंटिंग उनके घर में आई है तब से काफी सारी चीजें उनकी चेंज हुई हैं। थिंग्स चेंज इनटू आई मीन उनका कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह थे, तो शायद वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, यस तो क्लियर हुए एंड रिलेशनशिप में भी बॉन्डिंग हुई। तो आई वाज शॉक्ड कि क्योंकि बहुत सारी चीजें भी मैटर करती है, पर उनका इनपुट was very overwhelming for you. ये और भी हुआ। फिर एक बार मैंने पेंटिंग बनाई ENE के लिए, आई मीन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वॉल के लिए। उनका फीडबैक था कि दे वर ट्राइंग टू विजिट तिरुपति बालाजी और वो काफी सालों से ट्राई कर रहे थे। जैसे ही पेंटिंग घर में आती है और दे डिसाइड आई मीन उनका वो दर्शन के लिए जाते हैं। oh wow. वो मुझे मतलब मुझे बहुत सारे तो नहीं याद है, पर कुछ कुछ जो मुझे बहुत क्लिक किए। सही बात।